प्रश्न लेते हैं। अपने फैसले को लेकर विवाद में रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने रिटायरमेंट के समय कहा, कोई कुछ भी कहे, मैंने हर केस को अंतरात्मा में परखकर पूरे विश्वास से फैसले दिए। अब ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या अंतरात्मा ऐसी पराभौतिक शक्ति है जो तर्क से परे ईश्वरीय है? अगर ऐसा है तो क्या हर जज की अंतरात्मा समान है? फिर उसी कोर्ट में अलग अलग जज या बेंच में विपरीत फैसले क्यों होते हैं? क्या अन्य जज इसका इस्तेमाल नहीं करते अंतरात्मा का? अगर अंतरात्मा के फैसले इतने अहम हैं तो न्याय शास्त्र में इसे उसी अनुपात में स्थान मिलना चाहिए। अगर यह विज्ञान नहीं है तो इसकी सत्यता सिद्ध कैसे होगी? तो फिर वकील, कानून, गवाह, जिरह और साल दर साल मुकदमे सुनने की ज़रूरत क्यों है? हमें बताइए, अंतरात्मा के फैसले का क्या औचित्य है? देखिए, हमने भी अखबार में पढ़ा है जो आपने प्रश्न किया है, लेकिन आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? शायद हम समझते हैं कि बिहार जुडिशियल एकेडमी गायघाट पटना में हम लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए गेस्ट फैकल्टी हैं। हमने तो वहाँ ये पढ़ाया है, सर्च ऑफ इनर सेल्फ, स्व की खोज, और बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सभी न्यायाधीश लोग सुनते थे। इसमें सबकी रुचि थी, बड़े चाव से सुनते थे। खैर छोड़िए, देखिए जो आपने प्रश्न किया है ना, यहाँ अंतरात्मा का मतलब आत्मा परमात्मा वाली अंतरात्मा नहीं है। अंतरात्मा का मतलब है, आत्मा का मतलब है अंतर्विवेक, कॉन्शस। अंतर्विवेक का मतलब किसी का पक्ष लेना नहीं है, कोई मत या आग्रह नहीं है। लगा ये ठीक है, एक स्पार्क उठा, उसको महत्व दिया और निर्णय दे दिया। यह है अंतरात्मा। अंतरात्मा मतलब यह नहीं कि समाधि में जाकर फैसला दे रहे हैं इजलास पर बैठकर। न्याय क्या है? न्याय है सत्य की खोज। सत्य तक पहुंचने में ये अंतर्विवेक काफ़ी सहयोग करता है, जिसे कहते हैं ना इंट्यूशन, एक अंदर से बात आती है। अंतरात्मा का मतलब है अंतर चेतना का वक्तव्य, जो आपको चेतना की गहराई में जाने पर समझ में आता है, वो है अंतरात्मा का मतलब है। हर एक के व्यक्तित्व के अनुसार अलग अलग अंतर्विवेक होगा। अंतरात्मा का मतलब आप समझ गए, लेकिन हर एक का अलग अलग अंतर्विवेक होगा। आत्मा एक होती है पर जीवात्मा एक नहीं होती, अलग अलग होती है जीवात्मा। इसको समझने की ज़रूरत है। सबकी अंतर्दृष्टि, अंतरचेतना, अंतर्विवेक अलग अलग है, इसलिए अलग अलग निष्कर्ष है। बेंच फैसला लेते हैं तो एक स्वर में इसलिए निर्णय नहीं सुनाते। चलिए एक स्वर में बात कर भी ले तो एक शब्द में बात नहीं करते। एक शब्द एक भाषा होती है क्या? सारे जजों की नहीं होती है। अंतरात्मा यानी अंतर चेतना के फैसले अहम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है तर्क, तथ्य, प्रमाण कितना मेल खाते हैं। उस तर्क, तथ्य, प्रमाण को देख करके आपका अंतर्विवेक क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं, बुद्धि यानी विचार, तर्क, विश्लेषण। बुद्धि में क्या क्या चीज़ें आएंगी? समझ, विचार, तर्क और विश्लेषण। ये चार चीज़ उपस्थित होती है, यह है बुद्धि। दूसरा है अंतर चेतना, अंतर्विवेक। इसकी कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन अंतर्विवेक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो क्या है? आपका एहसास, फीलिंग, अनुभव। अंतर चेतना का मतलब एहसास और अनुभव जो बहुत निजी है आपका, पर निजी भाव को, निजी वक्तव्य को हम प्रस्तुतिकरण उसका कैसे करते हैं? हमें उसका सामान्यीकरण करना पड़ता है, जनरलाइज करना पड़ता है। जैसे टंकी में पानी भरा है और टंकी में पानी लीक हो जाए तब वो पानी निकल सकता है, टंकी फूट जाए तो पानी निकल सकता है, टंकी ओवरफ्लो करने लगे तो पानी निकल सकता है। अगर नल लगा देते हैं तो जब चाहे उसे बंद कर सकते हैं और जब चाहे उसे खोल सकते हैं। तो नल लगाना क्या है? बुद्धि है। तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं व्यवस्थित रूप से, उसके लिए पर्याप्त सबूत, तर्क, विश्लेषण, विचार, समझ ऐसा बताना पड़ता है। तो टंकी हो गया अंतर्विवेक और नल हो गया बुद्धि व्यवस्था। अब आपने पूछा कि अंतरात्मा तो विज्ञान नहीं है, तब विज्ञान की बात करते हैं तो जितने भी विज्ञान हैं, पदार्थ विज्ञान हो या मनोविज्ञान हो, जिन्हें भी विज्ञान कहते हैं, वो सारे विज्ञान अभी बुद्धि के दायरे से बाहर नहीं जा पाया है। जो अनुभव होता है, देखिए विज्ञान के 3 आधार होते हैं। पहला आधार है प्रयोग। प्रयोग से जो निष्कर्ष हुआ, जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए तर्क और विश्लेषण चाहिए। तो जितनी चीज़ें बौद्धिक होती जाती है, उतना ही वहाँ पर तर्क और गणित का प्रवेश होता जाएगा।
अनुभव में तर्क और गणित का प्रवेश नहीं है, लेकिन प्रस्तुतिकरण में तर्क और गणित का प्रवेश होता है। इस बात को ध्यान से समझेंगे। कहने के लिए, उसे व्यक्त करने के लिए स्टैटिस्टिक्स होता है ना, उसका विज्ञान है, सैंपलिंग टेस्ट होता है, फिर गणित करके बात बनती है। अलजेब्रा तो सामान्य गणित है, अलजेब्रा जब होता है तो उसमें लॉजिक आता है, नहीं तो स्टैटिस्टिक्स को यूज करना पड़ता है विस्तृत रूप में, बहुत सारे गणना को लाना पड़ता है, तब निष्कर्ष निकालना पड़ता है। खैर छोड़िए, तर्क और गणित का महत्व क्या प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। जो समझ है, तर्क है, विश्लेषण है, उसका महत्व अनुभव को बताने के लिए होता है। अगर सबूत है आपके पास तो आप अपना अनुभव पूरे विश्वास से बोल देंगे और कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अंतरात्मा के फैसले का औचित्य है कि आप निजी जीवन में मानसिक बोझ, मानसिक दबाव और मानसिक गांठों से मुक्त रहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, अंतरात्मा के फैसले का औचित्य क्या है। अगर कोई आदमी निरंतर अंतरात्मा के फैसले की अवहेलना करता है, सामान्य जीवन में भी निरंतर करता चला आ रहा है, अंतरात्मा कुछ कह रही है और फैसले कुछ कर रहा है, तो वह इंसान मनोरोगी होता चला जाएगा। फिर तर्क तथ्य कोई काम नहीं करता, भावनाओं को निरंतर दबाने से मनोरोग हो जाता है। कहा जाता है कानून में भावना का नहीं, तर्क प्रमाण का महत्व है, लेकिन ये सामने वाले के लिए है, वह आपके लिए नहीं है। सामने वाले के लिए इसलिए है कि सामने वाला आपको भावनात्मक रूप से बांध न सके। ये सच है, ये गलत नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो आपकी निजी भावनाओं की कर रहे हैं। कई बार कानूनन सबूत नहीं होता, फिर भी अंतरचेतना, अंतर्विवेक फैसला सुना देती है और वह फैसला अकाट्य होता है। हमारे मित्र हैं, उनकी अम्मा के काका थे, नाम था सोमेश्वर दत्त द्विवेदी। देखिए, अंतरात्मा के फैसले या अंतरात्मा जीवन पर कितना प्रभाव डालती है, इसको समझने की कोशिश करें। आपने जो प्रश्न किया, एक बार गांव में बारात आई, हवाई फायरिंग का फैशन आज भी है, पहले भी था। उनकी बंदूक बहक गई और एक आदमी मर गया। गांव वाले, परिवार वाले जानते थे कि अनजाने में हो गया है, गलती नहीं थी, सभी लोग देख रहे थे। पंचों का बयान जब लिया गया, इस तरह से बातें कही गई कि केस नहीं हुआ। और ये विवाह जुलाई महीने की थी। अब जब जब जुलाई का महीना आता, बरसात होती, तो द्विवेदी जी एकदम बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते, मन ही मन कहते अरे ये हमसे क्या हो, ऐसी बंदूक का क्या करना। फिर वो बंदूक का प्रयोग बंद कर दिए। हालांकि उस परिवार की वो भरपूर देखभाल करते रहे, मदद करते रहे बार बार, लेकिन ग्लानि में चले जाते थे और हमेशा सोचा अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बंदूक जंग खा गई, फिर वो कभी बंदूक नहीं उठा पाए। ये सच्ची घटना है। तो आदमी अपनी भावनाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। कोई पति अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से बैर लेकर रह सकता है? नहीं रह सकता। चाहे तब भी नहीं रह सकता। 2 दिन 4 दिन, ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, क्योंकि पति या पत्नी आपके निजी जीवन का हिस्सा है। भावना भी आपके निजी जीवन का हिस्सा है। पड़ोसी से भाग सकते हैं, पत्नी से भाग नहीं सकते। भावनाएं आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका है, प्रेमिका की तरह है, ऐसे कहिए। चलिए, वो रोज रोज आपको कोसती है, टोचती है, और उसकी अवहेलना आप करेंगे तो आपको मनोरोगी बना देगी। इसलिए भावना को आप इग्नोर नहीं कर सकते ज़्यादा दिनों तक। तर्क को इग्नोर कर सकते हैं, पर इमोशन को नहीं कर सकते। तर्क आपको समाज में स्थान दिला सकता है। गहरी बात समझिए, तर्क आपको समाज में स्थान दिला सकता है, भावना आपको अपने निजी जीवन में स्थान दिलाता है। आपके निजी जीवन में आपको खुश रख सकता है, चाहे आप व्यक्त करें ना करें, आप अपने से भाग नहीं सकते। आपने क्या किया है, आपका अंतर्मन, अंतर्विवेक वाला न्यायालय सब जानता है। अंदर बैठा जज फिर उस हिसाब से फैसला लेता है। इसी को कहते हैं इनर सेल्फ, स्व। इसी की खोज होनी चाहिए। इसी को कहते हैं स्व की खोज, सर्च और इनर सेल्फ, जो हम प्रायः ये कक्षा लिया करते हैं। इसलिए हम आप चाहें इसे इग्नोर कोई नहीं कर सकता। सभी न्यायाधीश को तो ज़्यादा खोज करनी चाहिए अपने स्व की, सत्य तक पहुंचने के लिए। स्वविवेक आपको सत्य को समझने में मदद करता है, और तर्क क्या करता है? तर्क आपको उस सत्य को प्रस्तुत करने में मदद करता है। समझना और प्रस्तुत करना 2 अलग अलग बातें हैं, विरोधी लेकिन नहीं है। लेकिन स्व की खोज करनी पड़ती है। स्वविवेक की खोज
जब आप शांत होकर बैठेंगे, थोड़ा इंट्रोवर्ट होंगे, तो अंतर्विवेक की खोज हो जाती है, इंट्यूशन आपका जगेगा। हाँ, सत्य को जानना, अनुभव करना, दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कोई अपराधी आपके सामने खड़ा है, किसी जज के सामने, उसके हाव भाव, क्रियाकलाप उसे अपराधी नहीं साबित करते, पर इसके लिए सबूत चाहिए कि वो अपराधी नहीं है। इसलिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने मनुष्य को दिए हैं। एक इंस्ट्रूमेंट दिया है भावना और एक इंस्ट्रूमेंट दिया है बुद्धि। भावना ज्ञान का अभिकरण या अभिकरण जो भी कहिए है, यानी भावनाशील व्यक्ति ज्ञान को ज़्यादा पाते हैं। गीता में भगवान ने भी कहा है ना, श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम तत्परा संचते इंद्रिया, यानी भावनाशील को, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। भावना से, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, पर उसको व्यक्त करने के लिए बुद्धि चाहिए। तो अंतर्विवेक, अंतरात्मा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ, अहम रहता है तो अंतर्विवेक बहुत सक्रिय नहीं हो पाता, अहंकार उसे आच्छादित कर देता है। सच ये है कि न्यायाधीश को ईगो पर काम करना चाहिए। ईगो जितना कम होगा, आपका अंतर्विवेक उतना जागृत रहेगा। सत्य के उतने ही नज़दीक आप होंगे, किसी भी फैसले का प्रभाव मन पर बोझ के रूप में नहीं होगा। फिर वो मन पर बोझ नहीं बनेगा। मन पर बोझ न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभिकरण शब्द है ना, करण मतलब समझते हैं, करण मतलब करने का यंत्र, उस अर्थ में यहाँ प्रयोग है। भावना ज्ञान का अभिकरण या अधिकरण यानी यंत्र कह सकते हैं। भावना के माध्यम से ज्ञान अभिव्यक्त होता है। हम प्रस्तुत कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास विचार है, तो प्रस्तुत करने के लिए जीव चाहिए ना। जीव क्या हुआ? अधिकरण या अभिकरण कहिए, जिससे हम प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, क्रिया करते हैं। यह अभिकरण या अधिकरण है। जैसे हम चलते हैं तो हाथ पांव हमारा अधिकरण है। अब एक अंतरात्मा का उदाहरण हम देना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले हमने अखबार में पढ़ा था कि बात 1950 के दशक की है। उत्तर प्रदेश के गरीब ब्राह्मण ने एक मजिस्ट्रेट पर आरोप लगाते हुए कई पोस्टकार्ड लिख डाले। मजिस्ट्रेट ने क्या किया? इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना की शिकायत की। कोर्ट ने कई नोटिस भेजकर ग्रामीण को अदालत में प्रस्तुत होने को कहा, लेकिन वह नहीं आया। आखिर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भेजा गया और पुलिस ने उसे इलाहाबाद लाकर 2 जजों की पीठ के सामने पेश कर दिया। जजों ने उससे पूछा, नोटिस पाकर भी कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए? तो ग्रामीण ने कहा, हमारे पास किराए के पैसे ही नहीं थे, आखिर हम इलाहाबाद आते कैसे? फिर जजों ने आपस में मशवरा किया और चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आगे से ऐसे आरोप मत लगाना। अब छोड़ दिए जाने पर ग्रामीण ने कहा जज को, हुजूर मेरे गांव से इलाहाबाद तक तो मुझे पुलिस लेकर आई, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। अब जज परेशान, अब इसका क्या करें? बुलाए थे, जानते हैं, यही अंतरात्मा की आवाज़। ध्यान से सुनिए। दोनों जजों ने अपने जेब से किराया देकर उस ग्रामीण को उससे गांव भेजने का फैसला किया और उसकी सहायता के लिए तैनात एक सीनियर एडवोकेट ने खुद जिम्मा लिया कि वह ग्रामीण को खाना खिलाकर रेलवे स्टेशन पहुंचा देगा। तो उस समय के न्यायाधीश भी कैसे लोग हुआ करते थे? क्या लोग थे? इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग कानूनी हदों से परे जाकर भी अदालत की गरिमा बढ़ाते थे। ये है अंतरात्मा और अंतरात्मा का फैसला। मूल बात है औचित्य। औचित्य क्या कहता है? आप अगर न्यायाधीश हैं, न्याय के पद पर बैठे हैं, आपका औचित्य क्या है? औचित्य वाला फैसला होना चाहिए।